हमारे इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश है जम्मू कश्मीर के ऐसे युवाओं से आपकी मुलाकात कराएं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ एक मेहमान जो है मौजूद हैं जिनका नाम है सहज सब्रवाल, जो कि बहुत सारे किरदार निभा रहे हैं। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, कंटेंट राइटर भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और बस 21 की उम्र में उन्होंने 3 किताबें भी लिख दी हैं। सहज, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सहज, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप आपकी कहानी बताएं, क्योंकि इतनी कम उम्र में आपने काफी कुछ अचीव कर लिया है, तो उसके बारे में बताएं कि इस जिंदगी में आप बहुत सारे किरदार निभा रहे हैं। आपके सफर के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, मेरा नाम सहज सब्रवाल है और मैं जम्मू सिटी से ही हूँ और मैं अभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट। वो मैं तमिलनाडु से कर रहा हूँ। तो जो राइटिंग वगैरह है मेरा बचपन से पैशन था। मैं बचपन से चाहता था कि कुछ ऐसा काम करूँ जो कोई भी नहीं कर रहा है पूरे देश में। तो मैंने 7th क्लास से लिखना स्टार्ट किया था। तो 17 की एज में मैंने अपनी पहली बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है पोइम्स बाय सहज सब्रवाल। तो ये बुक आप देख सकते हो, जैसे ये पोइम्स बाय सहज सब्रवाल मैंने 17 की एज में पब्लिश कर दी थी। तो इसके अंदर आपको पॉइंट्स, थॉट्स, कोट्स सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और ये टीन एज के ऊपर है, जैसे बच्चे जो है वो ड्रग्स की दिशा में जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा फेल होता है एग्जाम्स वगैरह में तो वो क्या करता है, सुसाइड के उसके दिमाग में आते हैं, या पेरेंट्स क्या लड़ता है, या ड्रग्स की दिशा में रुक जाता है। उसको रोकने के लिए मैंने ये बुक पॉइंट्स बाय सहज सब्रवाल लिखी है। तो उसके बाद फिर मैंने 19 की एज में अपनी सेकंड बुक पब्लिश की जिसका नाम है पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। तो ये मैंने इसके अंदर पॉइम्स, थॉट्स, कोट्स, आर्टिकल और स्टोरीज सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया। और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस इसके अंदर मैंने लिखी है। जिसको जो लैंग्वेज पसंद है मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखी है, तो सबके लिए आसानी। हाँ जी। तो अभी मेरी एज है 21। तो मैंने अभी 3rd बुक लिखी है जिसका नाम है एनेक्डोट, मल्टी कैटेगरी कंटेंट बुक। तो इसके अंदर भी आपको पॉइम्स, थॉट्स, कोट्स, आर्टिकल, स्टोरीज, रैप, लिरिक्स सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और साथ में इसके अंदर जैसे मैंने इंग्लिश, हिंदी और डोगरी 3 तरह की इसमें लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया है। तो ताकि जैसे जम्मू के लिए डोगरी इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसलिए डोगरी भी इसमें इंक्लूड की है। तो ये भी मैंने अभी लेटेस्ट मेरी पब्लिश हुई है। तो थोड़ा थोड़ा लिखता रहता तो बुक्स भी पब्लिश होगी। जी, आपकी इतनी मेहनत को सरकार ने भी नवाजा है। हाल ही में हुए द नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में आप नॉमिनेटेड भी थे। तो वहां के अनुभव के बारे में बताएं कि आप और भी क्रिएटर से मिले तो कैसा लगा, क्या सीख उन लोगों से मिली? जैसे ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट था, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी इवेंट्स किए हूँ यहाँ तो लोकल होते हैं या स्टेट लेवल के होते हैं, लेकिन इस बार जो था ये नेशनल लेवल का और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। मेरे को पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे गवर्नमेंट हमें टिकट्स वगैरह भी प्रोवाइड करी, सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया। ठीक है, हमें मेरे को बस ईमेल वगैरह आया कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने इन्विटेशन मैंने जैसे ही देखा कि मोदी जी आ रहे हैं, मैंने उसी टाइम एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मैंने पहली बार इतने पास से देखा। इनफैक्ट मैंने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की, मैंने हाथ आगे किया तो मैंने दूसरे हाथ से हेलो किया। तो वो वीडियो में दिख रहा है पूरा साफ साफ। तो इतने बड़े वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर थे, मैंने उनके इतने पास देखा, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था सच में ऐसा है। तो कैसा लग रहा है इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव किया और आपको मौका भी मिला, तो कैसा फील हो रहा है? मौका तो पहले खुद ढूंढना पड़ा, क्योंकि हर जगह मैं गूगल वगैरह पे सर्च करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो खुद को इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं मेरे को मिला अभी तक। बचपन से मैं सर्च करता रहा कि कोई मेरे को प्रमोट करेगा, कोई मेरे को आगे लेके जाएगा, कोई मेरी हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं। मैं खुद का मोटिवेशन खुद ही बना और मैंने खुद ही सर्च किया। सुबह शाम मैं गूगल पे सर्च करता था। कभी पेरेंट्स भी सोचते थे कि ये क्या फोन पे लगा रहता है, ये चश्मा लग गया। लेकिन ये चश्मा कुछ लोग होते हैं मोबाइल में गेम्स खेल के लगाते हैं, और मैंने इसके अंदर चश्मा मेरे को लगाया बुक्स वगैरह का स्टडी करके, थोड़ा इधर उधर कुछ नया ज्ञान सीख के। तो ये चीज है कि मोबाइल जो होता है वो दोनों चीजों में अच्छा रहता है। हम नेगेटिव भी जा सकते हैं और पॉजिटिव भी जा सकते हैं। वो हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि हम कैसे जाते हैं। तो बचपन से आपको पढ़ाई का बहुत शौक था, आप रीडिंग ज्यादा करते थे बचपन से? नहीं, रीडिंग में इतना शौक नहीं था मेरा। लिखने का शौक था? लिखने का शौक था, लेकिन पढ़ने का नहीं था। मैं एज ए एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं राइटर हूँ तो मैं टॉपर हूँ क्लास का। लेकिन जैसे टीचर्स भी बोलते थे कि क्या तू क्या कर रहा है, इससे कुछ भी नहीं होगा, इसमें आगे स्कोप नहीं है, तो इसमें आगे नहीं बढ़ सकता, इसमें तेरे को पैसा नहीं कमा सकता, इसको प्रोफेशन नहीं बना सकता। तो एज ए पैशन ही है मेरा बुक राइटिंग और पब्लिशिंग। लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने इसको इतना ज्यादा इसको प्रमोट किया अपने खुद लेवल पे, और मैंने आज तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया प्रमोशन के ऊपर। टोटली ऑर्गेनिक, खुद मैंने सर्च किया कि कैसे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। मैंने हर एक बुक फेयर्स में भी इसको रखवाने की कोशिश की। अभी वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था दिल्ली में, तो मैंने वहां पे भी अपनी बुक एनेक्डोट को रखवाया। तो उसमें रिस्पॉन्स अच्छा है। वहां पे लाखों करोड़ लोग वहां पे देखने आ रहे थे। तो वहां मेरी बुक के ऊपर नजर भी पड़ी, लोग रीड भी कर रहे थे। तो मैं भी वहां पे गया था, विजिट किया, तो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। और जब मैंने उनको बताया कि मैंने इतनी यंग एज में लिखा है, तो उन्होंने ऑन स्पॉट मेरे को बोला कि आप अपना ऑटोग्राफ भी दो बुक के ऊपर, और मैंने साइंड कॉपी उनको दी। जी बिल्कुल, आपकी किताबों के बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले सोशल मीडिया को लेकर, क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और आपने खुद कहा कि जैसे आपको बचपन में जब आप बुक्स लिख रहे थे तो आपको कुछ खास मोटिवेशन लोगों की ओर से नहीं मिली, उल्टा लोगों ने आपको रोका इस चीज के लिए। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि जहां इस समय सोशल मीडिया की वजह से शायद लोग डिस्ट्रैक्टेड भी हैं, जितना यूथ है वो शायद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, अपनी पढ़ाई को छोड़ के फोन पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। वहीं आपने भी ये किया, पर आपने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और ये भी आप कह सकते हैं कि इस समय शायद कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, बस डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर सही से हम फोकस करें तो हम क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं? जैसे हम फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कुछ लोग होते हैं गेम्स वगैरह के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बचपन से मेरा जैसे बच्चे वगैरह करते हैं वो जैसे प्ले स्टेशन वगैरह कोई गेम्स वगैरह खरीदनी है, ठीक है, उसके लिए पेरेंट्स से पैसे वगैरह मांगते हैं। तो मैंने बचपन से जो मेरे को पॉकेट मनी मिली मैंने उसको कलेक्ट किया और मैंने उसको सेव किया, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको अपनी बुक्स के ऊपर पब्लिश करने के लिए मैंने उसको लगाया। तो जैसे मेरी पहले पॉइंट्स वगैरह मैं सबमिट करता था हर एक न्यूज़पेपर पे, लेकिन कभी सिलेक्शन नहीं होती थी।
तो फिर धीरे धीरे करके एक मेरी पहली पोइम है मदर के ऊपर एक पोइम आई थी, तो वो मेरी पब्लिश हो गई, तो उसके वो न्यूज़पेपर पे आई, तो मेरे को उससे थोड़ा मोटिवेशन मिला। फिर उसके थोड़ी देर के बाद अगले संडे पे मतलब संडे न्यूज़पेपर पे, तो वहाँ पे मेरी दूसरी पोइम आई नथिंग मच फॉर माइनर्स, तो मैंने टीनेजर्स के ऊपर लिखी थी, जैसे वो कैसे उनकी क्या फीलिंग होती है, कैसे सोचते हैं, तो मैं भी टीनेजर ही था। तो उसके बाद फिर मतलब मेरे को थोड़ा और मोटिवेशन मिला, तो धीरे धीरे करके मेरी जो पोइम्स है वो गूगल के ऊपर भी सर्च होने लगी, मतलब वहाँ पे आने लग गई। तो उससे क्या हुआ, मेरे को एक पब्लिशर ने कॉन्टेक्ट किया कि आपका कंटेंट काफी अच्छा है, तो मेरी पहली बुक के लिए पोइम्स पे सैयद सब्रवाल उन्होंने मेरे को बोला कि हम पब्लिश करना चाहेंगे। मैंने बोला ठीक है आप कर दो, तो मतलब पहली बुक मेरी पब्लिश होगी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद सेकंड बुक जो है मैंने सेल्फ पब्लिश की, मतलब उसके अंदर मतलब मैंने पब्लिशर को खुद कॉन्टेक्ट किया, उसको एडिटिंग वगैरह मतलब किया, सब कुछ मतलब खुद ही मैंने फोकस किया सारा, मतलब मेरे बिना तो कर नहीं सकते थे, तो मैंने सारा इसको मतलब किस टाइप का अपना आइडिया पूरा दिया, फॉर्मेटिंग वगैरह की, तो मतलब सब कुछ करने के बाद तो फिर बुक पब्लिश होती है। तो 2-3 साल लग गए, मतलब इसके अंदर और काफी डिफिकल्ट भी है, काफी कॉम्प्लेक्स है। और उसके लोगों को जब ये हो जाए ना कि डिमोटिवेशन हो जाए कि मतलब इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, ये बिकने वाली नहीं है, तो बंदा नहीं कर सकता। लेकिन मेरी पहली बुक इतनी अच्छी नहीं चली थी, उसके बाद मैंने डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने फिर भी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि मतलब सेकंड बुक का मैंने इससे अच्छा रिस्पांस आ गया उस पर, ठीक है। उसके सेकंड बुक पे मैंने उसके भी इतना खास रिस्पांस नहीं था, तो मेरी सेकंड बुक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका मतलब नाम है, उसके अंदर इसका टाइटल जो था मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑथर यूज्ड हिज ओन नेम इन हिज बुक। मतलब इसका क्या मीनिंग है कि मतलब जैसे मैंने हर एक मेरी जो राइटिंग है ना, जैसे कोट्स वगैरह हो गई या राइटिंग हो गई, उसके मैंने हर एक कोट के नीचे अपना नाम फुल नेम सैयद सब्रवाल लिख दिया, तो लोग समझ रहे थे पागल है, अपना प्रमोशन कर रहा है, इसको पता नहीं है कैसे करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैंने इसके पीछे एक मतलब काफी ज्यादा गहरी सोच थी कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि थोड़ा अलग लगे, और अलग रखने का क्या इसका मकसद था कि मतलब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैं अप्लाई किया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया, सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया, उसमें भी मतलब मेरे को रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ। तो ये कैसे हुआ कि मतलब मैंने अपने आप को मतलब खुद मोटिवेट किया, क्योंकि लोग तो डिमोटिवेट करने में लगे रहेंगे, और जब तक आप खुद को मतलब इतना टाइम नहीं ना दोगे, कोई आपको टाइम नहीं देगा। जी, वो बात है। आपकी बुक्स के बारे में सुन के लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बुक्स के बारे में बात करते हैं। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इन किताबों को लेके, कि कैसे आपने लिखा? जैसे आपने खुद बताया कि यूथ को लेके जो इश्यूज थे, जब आप खुद टीनेजर थे, तो आपने उन बारे में पोएम्स लिखनी शुरू की, अपनी मदर को लेके आपने पोएम्स लिखनी शुरू की। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं इन बुक्स के बारे में कि प्रेरणा कहाँ से मिली, और हर एक बुक के बारे में थोड़ी सी अगर आप जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जरूर। तो मतलब जैसे लोग जो है वो मतलब आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने नहीं देंगे, आप कुछ भी अच्छा काम करोगे लोग आपकी मतलब टांग खींचेंगे, आपको कुछ मतलब आगे बढ़ने नहीं देंगे, और ये आपको जितनी छोटी एज में पता चल जाए उतनी बड़ी बात है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने ये बुक जो है मैंने 30-40 एज के अंदर पब्लिश की होती तो इतना नाम नहीं होता, मेरे को कोई मतलब कोई सपोर्ट भी नहीं करता, कुछ भी नहीं होता। अभी भी सपोर्ट इतना खास नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा भी है कि मतलब जो मतलब बड़े लोग हैं, जो मतलब सीनियर वगैरह हैं, वो भी मतलब मेरे से थोड़ा ऐसे सच बोलूं तो मतलब जेलस टाइप होते हैं कि हम इतनी एज तक नहीं इतना कुछ कर पाए, इतना प्रमोट नहीं हो पाए, और ये बंदा जो है ये 17 की एज में, 19 की एज में, 21 की एज में मतलब इतना प्रमोट हो गया, सारे लोग इसको बुला रहे हैं, सारे लीडर्स बुला रहे हैं, सारे जो IAS KS ऑफिसर हैं इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, DC डिफकॉम मतलब इसको बुला रहे हैं, इसको इतना मतलब ऐसे कर रहे हैं, इसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि मतलब मैं छोटी एज में मतलब बड़ी चीज कर ली, तो मतलब अब लोग जलेंगे, लेकिन आपको उससे भी डिमोटिवेट नहीं होना, आपको उसको एज ए पॉजिटिव थिंग लेके चलना है। तो जैसे अब मैंने देखा कि मतलब मैं अपनी खुद की मतलब जो स्ट्रगल है, मेरी खुद की जो फेलियर्स, मेरे को काफी बार फेल हुआ मैं, मतलब बोल सकते हो इतना मेरा स्ट्रगलिंग वाला लाइफ रही है। मतलब मैंने जैसे ट्यूशन सुबह से लेकर शाम तक ट्यूशन चलती रहती थी, सुबह 4 बजे ट्यूशन स्टार्ट होती थी, तो मैं रोज मतलब ट्यूशन जाता था, फिर उसके ट्यूशन के बाद स्कूल होता था, स्कूल के बाद फिर आगे वापस शाम को वापस ट्यूशन, मतलब पूरे दिन ट्यूशन में रहता था, और जो फ्री टाइम मिलता था मैं अपनी राइटिंग वगैरह हर एक दिन का एक कोट में सोशल मीडिया पर पब्लिश करता था। तो उससे क्या हुआ, मेरा थोड़ा कंटेंट क्रिएट हो गया, और उसी कंटेंट को मैंने यूज करके अपनी बुक्स में मतलब पब्लिश कर दिया। जी, तो मैं चाहूंगी आप कुछ पोएम्स अपनी जो है हमारे दर्शकों को सुनाएं। हाँ जी जरूर। तो सबसे पहले मेरी जो 17 की पब्लिश की थी मैंने ये बुक, इसके अंदर से मैं आपको वही वाली पोइम सुनाता हूँ जो मेरी मतलब सबसे ज्यादा इसको हमारा जो है स्कोप मिला, जो मदर के ऊपर मैंने पोइम लिखी थी। मदर्स डे वाले दिन मैंने अपनी मम्मा को गिफ्ट की थी पोइम, तो काफी स्पेशल है। हाँ जी काफी स्पेशल है, तभी मैं यही सुनाना चाहूंगा जी। मदर, यू आर माई पेन क्योरिंग, यू आर माई थॉट्स हियरिंग, यू आर माई प्रोग्रेस राइजिंग, दैट्स व्हाई soul of mine is good. I am trying to be good. Don't worry, I am like developing wood. Your eyes only on me stood. That's why soul of mine is good. Whenever I am being scolded, you are always advising me to keep hold and not to lose hope on being scolded. That's why soul of mine is good. I am trying to do my best I could, but you are behind me and walks to the extent you should. Without your help, I was not able to stood. That's why soul of mine is good. You are that person who bless me like a tractor. You are my benefactor and don't let me lose hope. That's why soul of mine is good. To score the highest marks and to get good remarks, you always advise me to do my best. And after that take some time to rest. That's why soul of mine is good. Thank you. जी, काफी ये दिल को छू लेने वाली है, और हर एक जो मदर है, हर एक माँ है, उनको ये डेफिनेटली पसंद आएगी। बाकी बुक्स के बारे में भी बात करते हैं। एनेक्डोट के बारे में मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपने खुद पब्लिश की है, कोई पब्लिशर के पास आप नहीं गए, और खुद इसका पूरा प्रोसेस आपने किया, डिजाइनिंग से लेकर लिखने से लेकर हर एक जो स्टेप इन्वॉल्व होता है। तो मैं चाहूंगी इसमें से भी अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। हाँ जी, जैसे मैंने पहली बुक के अंदर मैं थोड़ा सीखा मैंने कि मतलब कैसे इसका क्या कवर वगैरह कैसे करते हैं वो लोग। सेकंड बुक मैंने सेल्फ पब्लिश करवाई, तो मतलब उन्होंने पब्लिश की, तो मैंने देखा कि मतलब कैसे लोग करते हैं, उसको सीखा खुद। तो उसके थर्ड बुक जो है मैंने खुद मतलब इसके अंदर सारा एडिटिंग का मतलब सारा फोकस किया, और सारे फॉर्मेटिंग भी मतलब खुद ही मतलब इसके अंदर फोकस करवाया, और साथ में बाकी कंटेंट कैसे लगाना है, कैसे इसके अंदर कैसे मतलब आगे पीछे करना है कंटेंट को, कैसे लोगों को पसंद क्या चीज आती है, तो और मेरा क्या दिखाने का मकसद है, तो वो सब चीज मैंने इसके अंदर फोकस की। तो मैं आपको इसके अंदर से भी मतलब कोई एक अच्छी सी मतलब आपको राइटिंग सुना देता हूँ जी। जैसे टुडे इज द ओनली डे, वेयर एवर यू रीच टुडे, वट एवर यू टीच टुडे, फॉर एवर
will be your tomorrow's yesterday. Today is the only day. It's your choice. You rest, explore or pray. Hidden thoughts will expire forever after today. Expressed thoughts will only play your footsteps the next day. You can't even say how long you will live today. Don't be egoistic that tomorrow is also your today's day. It's neither your good nor bad. Whether you are provided a bonus day, life may change some people today. Some people might think to change life one day. One day might exist or not. At least don't waste the most plausible day, that is today. काफी बढ़िया लिखते हैं आप। और तीसरी किताब को लेके भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो हेडिंग आप कह सकते हैं, जो टाइटल है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से आई आपको, और इसमें से भी कोई फैक्ट्स अगर आप सुनाएं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स, ये मैंने 19 की एज में पब्लिश की थी बुक। तो इसके अंदर पेडागोजिकल, सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताना चाहूंगा। पेडागोजिकल का मीनिंग होता है कुछ टीच कर रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर मैंने उसके जो थॉट्स हैं उसको मैंने इतना मतलब इसको इस टाइप से मतलब अपने इसको शोकेस किया है कि ये फैक्ट के अंदर मतलब आपको शोकेस हो रहे हैं। तो इसके अंदर से मैं आपको कोई एक पोइम सुना देता हूँ। इसके अंदर से मैं आपको बताया, इसमें पोइम्स, थॉट्स, कोट्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो मैं इसके अंदर से आपको एक अच्छी सी मतलब आपको एक पोइम सुना देता हूँ। ये पेरेंट्स के ऊपर पोइम है जी। ओनली दे आर माइन, माई पेरेंट्स, व्हेन एवरीवन इज देयर कंसर्न्ड विद देयर ओन लाइव्स, ओनली दे आर हियर विद मी, नॉट कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स बट विद माई लाइफ ओनली। व्हेन एवरीवन इज अगेंस्ट मी, ओनली दे आर विद मी, एंड एज दे बिलीव मी एंड नो मी वेल, आर एनफ अगेंस्ट एनी नंबर ऑफ पीपल डेड सेट अगेंस्ट मी, and also prove me, transforming all people to be in favor of me. When everyone hate me and have hatred for me, their love is enough to heal me, and even making them to love me. When everyone fires on me with their weapons, they emerges as a magical invisible shield, not worried about themselves, but safeguarding me only. When everyone break my heart and I am just about to die, they become my heartline and blessing me to live cheerful long life. When everyone make fun of me, which discourages me, they improve and motivate me and tell me my drawbacks, which everyone notices but enjoys seeing as their source of love and enjoyment. When everyone watches the end final result, it only I know their hard work behind me and the appreciation which they deserve and not me. Who am I? I am just a new one. They are experienced, but no one can imagine how will I emerge in future. But they are indulged in my life only, doing everything for me more than they can. With the grace of God, really they are mine. A great salute to them for their contributions for me, and I am blessed to be their son. My life is fine with them only. Thank you. काफी अच्छा लिखते हैं आप। और आपने इन बुक्स में मेंशन भी किया है कि आप अलग अलग चीजें, थॉट्स भी लिख रहे हैं, आप कविताएं भी लिख रहे हैं, उसके अलावा आपने इसमें मेंशन किया है कि स्क्रिप्ट भी लिखी है, और आपने खुद बताया कि आप रैप भी करते हैं, जो हमारी सोसाइटी के मुद्दे हैं, कई इश्यूज हैं, उनको लेके। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को अपना कोई रैप भी अगर सुनाएं। रैप मैं आपको सुनाता हूँ। उससे पहले मैं चाहूंगा कि मतलब एक हिंदी पोइम रह गई है, तो मैं हिंदी आपको सुना दूं, क्योंकि कुछ ऑडियंस होगी जो हिंदी भी सुनना चाहेगी। तो पहली बुक जो 17 में लिखी थी, उसमें से आपको रीड करके दिखाता हूँ। ये स्वच्छता के ऊपर लिखी थी। जैसे लोग गंदगी फैला रहे हैं, मतलब अपना सेल्फी हो जाते हैं, मतलब सोचते हैं कि हमारा क्या जा रहा है, हम यहाँ फेंक देते हैं, उसको रोकने के लिए लो आ गया नया जमाना। स्वच्छ भारत बन गया है एक बहाना। क्या भारत की स्वच्छता का इरादा टूट रहा है, यह स्वच्छ भारत का वादा। सैलानी है आते यहाँ, देखते हैं गंदगी देखे जहां। क्या वैष्णो देवी की पवित्र पहाड़ियां लिपटी हैं जो बर्फीली साड़ियां, एवं मनुष्य की अपवित्रता का साथ। दया करो हम पर भैरवनाथ, इसी गंदगी का करना है अंत, तभी काम करेगी भक्ति और मिलेंगे प्रभु और संत। थैंक यू जी। आप इंस्पिरेशन भी जो इन चीजों से ले रहे हैं, तो काफी आपके अपने लाइफ से भी जुड़ी हुई हैं। काफी ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमारी सोसाइटी में हम हर दिन देखते हैं, पर शायद उनके बारे में बात नहीं होती, या इतनी बार देख चुके होते हैं कि शायद हमें ध्यान ही नहीं जाता उन चीजों पे। तो आप वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आगे लाया जाए। काफी बढ़िया लिखते हैं। और अब रैप भी हो जाए। रैप सुनाता हूँ आपको। और ये जो रैप है, मतलब जैसे मैंने पोइम लिखी ना हिंदी में बहुत कम कंटेंट लिखता हूँ, लेकिन मैंने जब हिंदी में लिखा, मैं थोड़ा रैप वगैरह सुना, मैंने सोचा कि जो हिंदी में पोइम लिखी है उसको मैं मतलब बीट्स वगैरह लगा के उसको मतलब एज ए रैप में करूँ। और सब कुछ मैंने खुद किया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने खुद की, एडिटिंग भी मैंने खुद की, और लिरिक्स भी खुद लिखे, सब कुछ मैंने खुद ही किया और उसको रिलीज किया। तो मतलब अच्छे खासे व्यूज आके। अब मैं सुनाना चाहूंगा आपको। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन शिकार, डर सबके सर पर सवार, क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार, तड़पती लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया। क्या पाया, अपचताएं मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उसे खोकर भी ज्ञान न कमाया। क्या पढ़ाया लिखाया रंग से जीना न सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देखे कोई तो दिल बहुत जलता है। झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम, जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गहरे जख्म, जात पातों का सब खाक, जब इंसानियत नमक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म,
कुकर्म मुद्दा गरम देशभक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो मेरी गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया। बचपन ने तुमने दूल्हा दिल सा दिखाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया। ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से मां का ध्यान कर लेना, शायद ये भटका हुआ दिमाग दिल की मान इंसानियत की राह चाहे आसान कर देना। बाय सेहत सबरवाल, थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपने बताया कि ये खुद आपने लिखा, खुद वीडियो बनाई, खुद एडिटिंग की, और बुक्स को लेके भी आपने खुद उन्हें पब्लिश किया, खुद आप पूरी डिजाइनिंग करते हैं। उसके अलावा पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और तमिलनाडु से कर रहे हैं। तो जम्मू आके भी आप कंटेंट यहाँ पे शूट करते हैं, यहाँ की भी रिकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ के मुद्दों के बारे में भी लिखते हैं, फिर आप वहां जाके पढ़ाई भी करते हैं और सब्जेक्ट्स भी आपके कुछ खास आसान है नहीं, तो उसके लिए भी पूरा टाइम देना है। टाइम कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? उसके बाद सोशल मीडिया का भी ध्यान रखना है, आप गेस्ट स्पीकर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एज ए टीचर आपको बुलाया जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? मतलब टाइम मैनेजमेंट तो खुद ही आना चाहिए। अभी तो मतलब मैं ज्यादातर टाइम पे पहुंच नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट। लेकिन जैसे होता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई एक चीज के पे फोकस करें। जैसे जो बच्चे जो हैं वो मतलब खाली पढ़ाई के ऊपर ही, मतलब कि हमें ये करना, अगर ये पढ़ाई के अंदर हमें ये नहीं बना तो फिर देखना मैं सुसाइड कर लूंगा या ड्रग्स की दिशा में चले जाता है बंदा, तो वो डिमोटिवेशन तो है, उसको हम खत्म करना है, उसको खत्म करना है। तो मैंने क्या किया कि जैसे पढ़ाई जो मेरी है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल मतलब जैसे एरोप्लेन्स वगैरह की स्टडी उसके अंदर होती है, तो वो मैं तमिलनाडु से कर रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर में मतलब जैसे हमारा यहाँ का जो वेदर वगैरह सब कुछ है, सब कुछ वहाँ पे वेदर, क्लाइमेट, लोग, टेम्परेचर, कल्चर सब कुछ डिफरेंट है। तो उसके साथ भी मैनेज करना मैंने सीखा, क्योंकि पहले बहुत डिफिकल्ट होता है कि मतलब उन लोगों के बीच में हमें ऐसे रहना। तो वहाँ मैंने तमिल वगैरह थोड़ी सीखी, उसके बाद उनसे बात करना सीखा थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ पे मतलब उनके कैसे वो पढ़ाते हैं, कैसे वो रहते हैं, मतलब हर जहाँ भी आप जाओ आपको वैसे अडेप्ट करना आना चाहिए। तो वो चीज़ मैंने खुद सीखी। तो उसके अंदर भी मतलब जैसे वहाँ मैं यहाँ पे भी ब्लॉगिंग वगैरह करता था, थोड़ा ब्लॉग्स बनाता था, सोशल मीडिया में मतलब इन्फ्लुएंसर था। तो मतलब वहाँ पे मैं गया तो मैंने वहाँ भी थोड़ा उनका लोकल कल्चर वगैरह उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया, उनको प्रमोट किया। जैसे यहाँ पे जम्मू टूरिज्म को मैं प्रमोट कर रहा था, वहाँ पे तमिलनाडु के टूरिज्म को प्रमोट किया। और इवन मेरे को अब आजकल जो गवर्नमेंट है वो भी मतलब को कॉन्टेक्ट करती है कि आप हमारा जो कल्चर है इसको थोड़ा प्रमोट करने के लिए आप ऐसे इन्फ्लुएंसर, ऐसे ब्लॉगर आओ। तो मतलब ये काफी अच्छा लगता है कि जैसे खाली राइटिंग के लिए ही नहीं, राइटिंग के साथ साथ इन्फ्लुएंसिंग के लिए भी मेरे को अवार्ड मिल चुका है, और साथ में इसके अंदर मेरे को काफी एक्नॉलेजमेंट वगैरह मिल चुकी है। तो साथ ही साथ जैसे मेरे को थोड़ा सा मतलब इसके अंदर फेम वगैरह बड़ा बुक्स के साथ, तो उसके मेरे फॉलोअर्स वगैरह थोड़े बढ़ गए सोशल मीडिया पे। तो मेरी ओवरऑल मेरी 1 मिलियन के अराउंड रीच हो गई। तो उससे क्या हुआ कि मेरे को थोड़े ब्रांड्स वगैरह ने बोला कि आप हमारा ब्रांड प्रमोट करो। तो वो प्रमोट करने से मतलब मेरे को क्या हुआ, और ब्रांड्स आए। तो मतलब एज ए इन्फ्लुएंसर में बन गया, तो मेरे को ब्रांड्स आते हैं, तो मैं बस उसको फोटो डालता हूँ, प्रमोट करता हूँ। तो मेरे को मतलब कभी पेड भी होते हैं, कई बार बार्टर भी होते हैं। तो वो मतलब ऐसा मतलब हो गया कि मतलब कोई ऐसा सीखने को मिल गया और सीखने को मिला। फिर उसके बाद और मेरे को प्लेटफॉर्म्स मिले, जैसे कि मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर उन्होंने बुलाया, एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, एज ए चीफ गेस्ट भी बुलाया। जहाँ की मतलब मेरे को पहले स्कूल वाले भी मतलब बोलते थे कि क्या ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह से कुछ नहीं होगा, मतलब पढ़ाई से होगा लेकिन जो तू ये कर रहा है, जो बुक्स वगैरह का ये पढ़ रहा है, ये कर रहा है, इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे, खाली ऑफिसर बन, कोई मतलब ये कोई जॉब वगैरह ले वो कर। लेकिन मैं वो बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने जॉब वगैरह नहीं हुई, लेकिन फिर भी मतलब मैंने बुक्स जो है मतलब पब्लिश की और मैंने यहाँ तक पहुंचा, और मेरे को एज ए चीफ गेस्ट मेरे को उसी इंस्टीट्यूट में बुला रहे हैं जहाँ पे मैं आज तक सिलेक्शन करके नहीं जा पाया। जी बिल्कुल। आप कितने घंटों तक काम करते हैं ये मायने नहीं रखता, पर उन घंटों में आप कितना काम कर जाते हैं ये मायने रखता है, और शायद आपने वो साबित भी आज कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सहज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए फिलहाल के अंक में इतना ही। आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद रहे वो हैं सहज सबरवाल, जिन्होंने 21 की उम्र में 3 किताबें भी लिख दी हैं और कई लोगों के लिए ये एक मिसाल भी बन गए हैं, और इन्होंने साबित भी किया है कि अगर मन में विश्वास हो तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो चलिए फिलहाल के अंक में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे और ऐसे ही और टैलेंटेड लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।